दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज बात करते हैं देश की बात। उस देश की बात करते हैं जहाँ पे विधानसभाओं की संख्या तो 29 या 30 राज्यों की होती है, लेकिन हमारे अंदर विधायकों की संख्या 4136 होती है। उस देश की बात करते हैं जहाँ पे भारत, हिंदुस्तान और इंडिया कहा जाता है। पेट्रोल पंप पे जाते हैं पेट्रोल भरवाने तो लिखा होता है प्लीज स्विच ऑफ मोबाइल, और बगल में लिखा होता है पेटीएम करो। मतलब मोबाइल बंद करो तो पेटीएम कैसे करो, ये भी लिखा होता है। ध्यान दीजिएगा, हमारे देश के अंदर वो भी सभ्यता होती है। कोई बोलता है आके रोड खाली करा दो, नहीं तो मैं खाली करा दूंगा। ऐसे भी होता है। उस देश में रहते हैं हम जिस देश में 3 लाख से ज्यादा मस्जिद हैं। उस देश में रहते हैं जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी हैं भाई भाई। कुछ पार्टियां आती हैं उनमें दरार डाल जाती हैं। हम उस देश में रहते हैं। लहर कौन बनाता है? गोदी मीडिया बनाता है। मीडिया का काम होता है सच्चाई को दिखाना, लेकिन आज के टाइम में मीडिया सच्चाई कम दिखाता है और लहर ज्यादा बनाता है। पश्चिम बंगाल को देख लो। पश्चिम बंगाल के साथ साथ और भी राज्यों में चुनाव हैं, और भी राज्यों में चुनाव, उसकी चिंता नहीं है। सिर्फ पश्चिम बंगाल में 6 महीने हैं चुनाव को, लेकिन तैयारी साल भर से चल रही है। कोरोना काल भी नहीं समझ में आ रहा। कोरोना का दूसरा चरण, एक दूसरा स्टर्न और आ गया है। 90 से ज्यादा केस हो चुके हैं। भारत सरकार चिंतित नहीं है, सिर्फ बंगाल की चिंता है। बंगाल में 11-11 मंत्रियों को लगा दिया गया है। ये चिंता है बंगाल की कि कैसे ममता दीदी को हराया जाए, ममता दीदी को खड़ा जाए। एक लहर बना दी। वो खिलाफ बोलते हैं। लहर कौन बनाता है? चौथा स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया। हम लोग घर थके मरे शाम को घर आते हैं, थक जाते हैं काम से, बिजनेस से, किसी से भी सिलसिले से घर आते हैं, टीवी का न्यूज चैनल देखते हैं। हमें देखते हैं, अरे यार खोला, अर्नब की बात सुनी, सुदीप चौधरी की बात, खुलेआम नाम ले रहा हूँ, दीपक चौरसिया को देखा या रजत शर्मा को देखा। ये वो लोग हैं, या अमीश देवगन को देखा। ये वो लोग हैं जो चौथे स्तंभ के नाम पर काम करते हैं। इनके दिमाग में क्या चलता है? जिन पे इंडिया में सारे ज्यादातर देखे जाने वाले लोग इन पे भरोसा कर जाते हैं। लेकिन ये क्या दिखाते हैं? पश्चिम बंगाल में ममता दीदी का पतन, ममता दीदी ने ये कर दिया, 300-200 का आंकड़ा पार कर गई बीजेपी, करेगी पार, कर गई, करेगी पार चुनाव के अंदर। अरे भैया, इतना तो मतलब दिखाना। ये है इंडिया, ये है भारत। भारत के अंदर सब कुछ बिकता है। अब रेल से लेकर पेट्रोलियम, एलआईसी से लेकर बैंक, सब बिकता है। हम उस भारत में रहते हैं जहाँ सब कुछ बिकता है। सरकारी माल कौड़ियों के दाम बिक जाते हैं। सरकारी माल कौड़ियों के दाम बिक जाते हैं। अपने माल को बेचो तो वो नहीं खरीद पाते। किसान चारों तरफ दिल्ली में ठंड में कड़ाके में ही पड़ा हुआ है और कोरोना की बातें बता देते हैं कि कोविड-19 तो नहीं हो गया इन लोगों को। चुनाव बिहार में हुए, चुनाव की तैयारी चल रही है, वहां पे 11 मंत्री लगा दिए पश्चिम बंगाल में। ये है 6.5 साल का कार्यकाल हो चुका है। मई में पूरे 2 साल हो जाएंगे इनको। मई में 2 साल हो जाएंगे पूरे, सॉरी 7 साल हो जाएंगे मई में। राजा साहब इतना भी बरगलाओ मत। पहले देश के प्रधानमंत्रियों के किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी को तोड़ा जा रहा है और खुद आके बयान देते हैं। सॉरी दोस्तों, इसलिए बोल रहा हूँ कि ठीक है, नहीं तोड़ना चाहिए। हम भी जानते हैं प्राइवेट हो किसी का भी नहीं तोड़ना चाहिए। इसके लिए मैं भी कहता हूँ नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हमारे को नुकसान हो रहा था, क्योंकि हमें आदत डाल दी है नेटवर्क की, मोबाइल फ़ोन की। तो पंजाब में 1500 से ज़्यादा जो टावर तोड़े गए, उसके लिए प्रधानमंत्री को, प्राइवेट सरकारी माल होता है, उन्होंने कहा सरकारी मालों को तोड़ने का। सरकारी माल BSNL, MTNL है, ना कि जियो है। समझ रहे हो दोस्तों? काला कानून आ चुका है किसानों के लिए। किसान कह रहे भाई काला कानून खत्म करो। हमने मांगा नहीं है, जबरदस्ती की तोड़ ले। तो मंत्री कहते हैं इनके, ये तो खालिस्तानी है, आतंकवादी हैं। समझ में नहीं आता दोस्तों, समझ में नहीं आता दोस्तों। क्या करें? किस देश में रहते? देश की बात करने आया हूँ। देश पे, इस देश के अंदर वो हैं 4136 विधायक हैं। 4136 विधायक हैं विधानसभाओं के अंदर, और मीडिया लहर बना देता है मोदी लहर। पैसों का खेल है दोस्तों, पैसा नहीं तो खेल नहीं दोस्तों। लहर कुछ नहीं होती। लहर का मतलब होता है हर राज्य में इन्हीं की सरकार बन जाती है। 303 का आंकड़ा है, बिल्कुल अच्छी बात। पश्चिम बंगाल में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मीडिया ने लहर बना दी। क्यों? शाम को आते हैं 8 बजे, हम शाम को 6 बजे से 9-10 बजे तक अपने घर में आते हैं, टीवी का चैनल देखते हैं, शक्ल दिखती है, आज तक देख लिया, न्यूज नेशन देख लिया, इन पे ज्यादा ध्यान देखते हैं। आर भारत देख लिया, हल्ला गुल्ला देख लिया। इन्होंने कह दिया, अरे तो दिमाग में यही घुस जाता है यार, यही होगा यही होगा। सच्चाई नहीं जानते हम लोग। कब सच्चाई को जानोगे, कब देखोगे, देश की बात को बदलोगे, देश को कैसे उजारोगे दोस्तों? क्या बोलूं, ज्यादा लंबा वीडियो हो जाता है, देखते नहीं हो दोस्तों। वीडियो देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जब भी मेरा मन बढ़ेगा और बताऊंगा मैं और भी बातें। क्या बताऊं? बस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।
तो मैं यूट्यूब पे और भी वीडियो बनाऊंगा। बढ़ाइए दोस्तों, फिर बताऊंगा दोस्तों। नमस्कार।